अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जहां नौकरी ना भी हो तो गवर्नमेंट माँ की तरह पालती है। ऐसा कंट्री जो एक ज़माने में कर्जों में डूबा था लेकिन आज मईशत में सबको पीछे छोड़ दिया है। ऐसा कंट्री जो जॉब ना होने पर भी पैसे देता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी के नेशनल एंथम के पहले लफ्ज़ बोलने पर क्यों जेल में भेज दिया जाता है, जर्मनी की गवर्नमेंट कैसे बेरोजगार लोगों की मदद करती है, इस कंट्री में लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या वाकई ही पूरी दुनिया के लिए जर्मनी में तालीम बिल्कुल मुफ्त है, इस कंट्री की क्या खूबसूरती है जो लाखों लोग इसके विजिट के लिए आते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं जर्मनी के एक शानदार सफर पर। जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इस कंट्री की कुल आबादी 8 करोड़ 40 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 19वें नंबर पर आता है। जर्मनी का कुल रकबा 3,57,592 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 63वें नंबर पर आता है। इस कंट्री की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इस कंट्री के बॉर्डर 9 ममालिक से लगते हैं, जिसमें पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल हैं। दूसरी तरफ बाल्टिक सी की साहली पट्टी भी लगती है। जर्मनी के लोगों को जर्मन कहा जाता है और इस कंट्री में बोले जाने वाली जुबान भी जर्मन है, जो दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। जर्मनी बहुत खूबसूरत और तरक्की याफ्ता कंट्री है। दुनिया के बहुत से ममालिक के लोग इस कंट्री में आने का ख्वाब देखते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से जर्मनी कैसे जा सकते हैं। जर्मनी के लोग बहुत मेहनती और क्रिएटिव होते हैं। ये दुनिया भर में आला तालीम याफ्ता होने के लिहाज से भी बहुत फेमस हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज भी हैं, लेकिन इनकी सकाफत में ज़ाती आज़ादी और एहतराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जर्मनी में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 286 रुपये के बराबर और इंडियन 90 रुपये के बराबर है। जर्मनी की जीडीपी 4.45 ट्रिलियन डॉलर है, जो जापान और फ्रांस से भी ज्यादा है, और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 57,000 डॉलर के करीब है। मतलब सभी करोड़ों कमाते हैं। पूरे यूरोप में से जर्मनी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है और दुनिया को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है। इसी वजह से जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत रखने वाले ममालिक में आता है। चाइना और अमेरिका के बाद इसकी मईशत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। इसकी मईशत में सबसे अहम किरदार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, केमिकल और टूरिज्म का है। आपने ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज और पोर्च का नाम तो सुना होगा। ये तमाम ब्रांड्स जर्मनी के हैं। इन कंपनीज की कार्स दुनिया में सबसे लग्जरी कार समझी जाती हैं और दुनिया का हर कोई शख्स इन गाड़ियों को लेने की ख्वाहिश रखता है। जर्मनी ये तमाम गाड़ियाँ पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करता है और बिलियन ऑफ डॉलर कमाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जर्मनी के लोग अपने नेशनल एंथम का पहला लफ्ज़ क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इसका मतलब है जर्मनी इज अबव एवरीथिंग, मतलब जर्मनी हर चीज से ऊपर है। और इसी लाइन को रेसिज्म यानी नस्ल परस्ती की बुनियाद बनाकर हिटलर ने जर्मनी के लोगों में ये एहसास दिलाया था कि दुनिया में जर्मनी के अलावा किसी की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। इसी जुमले को बुनियाद बनाकर दूसरे जंगे अजीम का आगाज किया गया था, जिससे 6 करोड़ से लोग लुकमा अजल बन गए। आज जर्मनी में इस जुमले को बोलने पर पाबंदी है। दोस्तों, इस कंट्री में अगर कोई शख्स जेल से भाग जाए तो इसको जुर्म नहीं समझा जाता, क्योंकि इनका मानना है कि आज़ादी हासिल करना हर किसी का हक है। लेकिन दूसरी तरफ जेल की सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि भागना नामुमकिन होता है। जर्मनी में पाकिस्तानियों और इंडियन की बड़ी तादाद आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी फ्रैंकफर्ट और बर्लिन सिटी में रहते हैं। इसी तरह इंडियन की तादाद भी 2 लाख के करीब है। ज़्यादातर पाकिस्तानी हेल्थ केयर और IT की जॉब करते हैं। इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन और रेस्टोरेंट्स का बिजनेस भी करते हैं। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये सिटी अपनी तारीख और जदीद लाइफस्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, ये कंट्री वर्ल्ड वार के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इस कंट्री पर कर्जा 96,000 टन सोने की कीमत के बराबर था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। 1965 तक अमरीकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। 14 ममालिक जर्मनी को इमदाद देते थे और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी जर्मनी को इमदाद देता था। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 120 मिलियन डॉलर का कर्ज भी दिया और इस मेहरबानी को आज भी जर्मनी याद रखता है। 50 साल पहले जर्मनी के ये हालात थे, लेकिन आज ये सबको पीछे छोड़ चुका है। जर्मनी ने अपना कभी भी डिफेंस बजट ज्यादा नहीं रखा, जो इस बात को साबित करता है कि मुल्क कभी भी डिफेंस का बजट बढ़ाने से महफूज नहीं होता, बल्कि मजबूत मईशत मुल्क को महफूज बनाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतने कर्जे में डूबे हुए मुल्क ने कैसे इतनी तरक्की की। इसकी सबसे बड़ी वजह ईमानदार हुक्मरान और जर्मनी ने सबसे ज्यादा पैसा तालीम पर खर्च किया। आज जर्मनी का इंजीनियरिंग का शोबा दुनिया में पहले नंबर पर है। इसी वजह से आज जर्मनी का लिटरेसी रेट 99% है।
मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी इस कंट्री में मौजूद हैं। लेकिन अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मन जुबान सीखे बगैर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोली जाती और ना ही यहाँ के लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। चाहे आप जर्मनी के शहरी हैं या पाकिस्तान या इंडिया से पढ़ने के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं, सबके लिए तालीम बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन जर्मनी ने एक शर्त रखी है कि आपको 1 साल के लिए 10 से 12,000 यूरो जमा करवाने पड़ेंगे। जब आप जर्मनी में तालीम लेने के लिए पहुंच जाएंगे तो हर महीने गवर्नमेंट आपको पैसे वापस देती रहेगी, जो तकरीबन 1100 यूरो के करीब होते हैं। इस सब का मकसद ये होता है कि आप अगर तालीम मुफ्त हासिल करने आए हैं तो बाकी मामलात में आप जर्मनी पर बोझ ना बने और अपना खर्चा खुद उठाएं। जर्मनी में सबसे मुश्किल काम घर हासिल करना है, क्योंकि घरों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है रहायश आपको सिटी से बाहर लेना पड़े। आमतौर पर एक कमरे का 1 महीने का किराया 600 यूरो, खाने पीने का खर्चा 300 यूरो, तकरीबन 100 यूरो की मेडिकल इंश्योरेंस और इसके अलावा दूसरे खर्चे डालकर महीने का 1300 यूरो तक खर्चा आ जाता है। दोस्तों, ये ऐसा कंट्री है जहां गवर्नमेंट अपने लोगों से माँ जैसा ही सलूक करती है। इसे सही मानों में वेलफेयर स्टेट भी कहा जा सकता है। अगर आपकी नौकरी चली जाए और जब तक नई नौकरी ना मिले तो गवर्नमेंट आपके बच्चों के हिसाब से पैसे भी देती है। आमतौर पर एक बच्चा हो तो 250 यूरो, 2 बच्चे हों तो 500 यूरो मिलेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस इनकम के लिहाज से आपको मिल जाती है, लेकिन एक मसला हमेशा रहता है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल काम है। इस कंट्री का सबसे अच्छा वीज़ा जॉब सीकिंग वीज़ा है, जो आपको 6 माह के लिए मिलता है। इसका तरीका भी ये है कि 6 महीने का खर्चा जमा करवाना पड़ता है जब तक जॉब नहीं मिलती। जब जॉब मिल जाए तो ये पैसे वापस मिल जाते हैं। जर्मनी में आने वाले लोग इस ख्वाहिश से भी आते हैं ताकि इनको नेशनैलिटी मिल जाए। जर्मनी का पासपोर्ट दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट है, जिसके पासपोर्ट से आप 192 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। जर्मनी के पासपोर्ट के साथ आप ड्यूल नेशनैलिटी भी रख सकते हैं। नेशनैलिटी लेने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपका 5 साल का जर्मनी में स्टे होना चाहिए। दोस्तों, काम और पढ़ने के अलावा इस कंट्री में टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ के करीब लोग सालाना इसका विजिट करते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत कंट्री है। कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल और कदीम आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। टूरिस्ट सबसे पहले जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में आते हैं। ये है बर्लिन का खूबसूरत एयरपोर्ट। ट्रेन या बस के जरिए आप आसानी से सिटी सेंटर में पहुंच जाएंगे। इस कंट्री का मौसम सर्दियों में -15 सेंटीग्रेड तक जाता है और गर्मियों में 20 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस सिटी की नाइट लाइफ भी पूरे यूरोप में बहुत फेमस है। सारी रात शराब खाने और नाइट क्लब खुले रहते हैं, क्योंकि जर्मनी के लोग शराब भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। इस शहर का आर्किटेक्चर भी बहुत तारीखी है। पूरे सिटी में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इस सिटी में आप ट्रैम के जरिए आसानी से सफ़र कर सकते हैं, जो सबसे सस्ता जरिया है। 3 यूरो में आपको 120 मिनट तक की राइड मिल जाती है। ये सिटी भी बहुत साफ सुथरा है, कहीं भी कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसकी एक वजह यह है कि लोग प्लास्टिक और शीशे की खाली बोतल मशीन में डालते हैं, जिस पर गवर्नमेंट इन्हें पैसे भी देती है। इससे गंदगी भी नहीं फैलती और गवर्नमेंट का सफाई का खर्चा भी बचता है और लोग भी पैसा लेकर खुश हो जाते हैं। इस कंट्री की एक तल्ख हकीकत ये भी है कि हम जिन्स परस्ती भी इस कंट्री में आम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दूसरी जंग अजीम में रातों रात बर्लिन में एक दीवार बनाई गई थी। कुछ लोग दीवार के एक तरफ और कुछ लोग दूसरी तरफ रह गए थे। इस दीवार बनाने का मकसद ये था ताकि लोग ये कंट्री छोड़कर ना जाएं। काफ़ी हद तक ये दीवार ख़त्म हो चुकी है, कुछ हिस्से इसके अभी बाकी हैं। इसे बर्लिन वॉल भी कहा जाता है। इस सिटी में आपको चर्चेस भी बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। जर्मनी में 60% मसीही, 6% मुस्लिम, 30% ऐसे हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते और बाकी दूसरे मज़हब के लोग बात हैं। दोस्तों, ये है जर्मनी की पार्लियामेंट और हिटलर भी इसी पार्लियामेंट में बैठा करता था। हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों को निकाला भी और कत्ले आम भी किया। इसलिए हिटलर यहूदियों के लिए एक डरावना ख्वाब है। पूरी दुनिया में कुछ लोग हिटलर को हीरो समझते हैं और कुछ लोग विलन समझते हैं। बर्लिन के मेन स्क्वायर में लोगों का सबसे ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। एक ज़माने में बर्लिन में दाखिल होने का यही रास्ता था। बर्लिन के चेक पॉइंट चार्ली स्ट्रीट में ब्रांड की शॉप्स और रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। आप इसे शॉपिंग स्ट्रीट भी कह सकते हैं। दूसरा ये कि ये वही जगह है जहां रातों रात दीवार बनाई गई थी। बर्लिन में इंदिरा गांधी स्ट्रीट भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ इंडियन बड़ी तादाद में रहते हैं। आप जब भी बर्लिन जाएं तो शाम के वक्त अलेक्जेंड्रा प्लाट्स का ज़रूर विजिट करें। इस जगह बहुत से मॉल भी मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा रौनक भी आपको देखने को मिलेगी। बर्लिन सिटी में 960 से भी ज़्यादा पुल हैं, जो वेनिस सिटी से भी ज़्यादा हैं। चलिए आप बर्लिन से चलते हैं जर्मनी के दूसरे सिटी, जिसका नाम फ्रैंकफर्ट है। आप बर्लिन से ट्रेन से आसानी से फ्रैंकफर्ट पहुंच जाएंगे। ये सिटी बहुत खूबसूरत और जदीद है। इस सिटी में भी ट्रैम में सफ़र आप आसानी से कर सकते हैं। इस सिटी का आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इस सिटी को जर्मनी का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। यूरोप के बहुत से बैंक के हेडक्वार्टर्स भी इस सिटी में मौजूद हैं।
इस शहर के अंदर से दरिया भी गुजरता है जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। चलें अब चलते हैं फ्रैंकफर्ट से म्यूनिख सिटी में। BMW का हेडक्वार्टर भी इस सिटी में मौजूद है। ये सिटी बहुत जदीद है। इस सिटी का मेन स्क्वायर मरीना प्लाट्स है जहां आपको सबसे ज्यादा रौनक नजर आएगी। सर्दियों में इस सिटी में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं। दोस्तों, जर्मनी की बुनियाद 1871 में एक जर्मन शहजादी ने रखी थी। किंग ऑफ प्रूशिया ने यहाँ हुकूमत की, जिसको कैसर के नाम से भी जाना जाता है। पहली और दूसरी जंगे अजीम में जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसके बाद जर्मनी ने ऐसी तरक्की की कि सबको पीछे छोड़ दिया और वेलफेयर स्टेट बन गया। आज इसी वजह से हर कोई जर्मनी जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।